अस्सलाम वालेकुम। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका टाइटल है जी पाक आर्मी ऑफिसर्स पीएम मोदी को जंजीर में बांधेंगे। और टीटी रिएक्ट की वीडियो है जी आलोक सर की। और मेरा नाम राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ, मलिक सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो एक और वीडियो लेकर आ गया हूं हैरिस सुल्तान का, और इस बार ये वीडियो पाक आर्मी ऑफिसर की इंडिया को गजवाए हिंद की धमकी। जी हाँ, मैंने भी वो वीडियो कल देखा था और मुझे तो हंस हंस के मैं बिल्कुल मतलब पेट में दर्द होने लगा मेरे। लेकिन यकीन मानिए पाकिस्तानियों को ये ऐसी ही बातें समझ में आती है। अच्छा, एक काम करता हूं, सबसे पहले आपको इस पाकिस्तानी ऑफिसर्स की बातें मैं सुनवा देता हूं। आर्मी का ऑफिसर है, सर्विंग ऑफिसर है, सुनिए। सोबान फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, सून यू विल फाइंड एन आर्मी इन द ईस्ट। अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक से नमूदार होता हुआ। दोज हु विल अनचेन द रूलर्स ऑफ इंडिया, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे, एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस, और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ, विल फाइंड ईसा इब्न मरियम, और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पा लेंगे। तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले, क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। पाकिस्तान आर्मी इज दैट आर्मी। मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी, और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। सुन लिया आपने? तो जो भी पाकिस्तानी यूट्यूबर ये कहता है ना कि हम तो अमन चाहते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, तो सुनिए, आपकी औकात दिखा दी है इस आर्मी के आपके ऑफिसर ने। क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, पावर है इस आर्मी वाले के पास। दुनिया इस आर्मी वाले की सुनेगी, आपकी नहीं सुनेगी। आपकी सरकार आपके हिसाब से नहीं चलेगी, इस आर्मी के हिसाब से चलेगी, चलती आई है। तो जो भी आप लोग बात करते हैं ना कि अमन फैलाएंगे, शांति फैला रहे हैं, पीस के लिए काम कर रहे हैं, घंटा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग जो असली करेगा वो यही आर्मी ऑफिसर करेगा। गुस्से में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप इस बात की संवेदनशीलता को समझिए कि आप लोग चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के हाथों में पावर नहीं है। आप पाकिस्तान के कुछ लोगों का माइंड भले बदल सकते हैं, उनको थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन पावर इनके हाथ में है। अब आप सुनिए कि किस तरह से उसने मजहब कार्ड खेला है, लोगों को बता रहा है कि वो मोदी को जंजीरों में जकड़ कर लेकर आएगा। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? आपकी आर्मी का ऑफिसर कह रही है वो भारत को फतह करेगा, गुलाम बनाएगा, हमारे पीएम को जंजीरों में जकड़ कर घसीट कर लेकर जाएगा। ये ऐसी बातें कर रहा है, सर्विंग ऑफिसर है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? और आप कहते हैं कि संबंध सुधार लेने चाहिए। मैं क्यों कहता हूं हमेशा कि हमें कोई संबंध नहीं चाहिए इन जैसे लोगों की वजह से? क्योंकि ऐसी आर्मी के लोगों में, ऐसे लोगों की ऊपर से नीचे तक, आर्मी चीफ से लेकर और नीचे एक हवलदार तक, जवान तक, ज्यादातर की सोच ऐसी ही, गजवाए हिंद करेंगे। अब 93,000 के पैंट उतरवाने के बाद भी तुम लोग नहीं सुधरे अभी तक, गजवाए हिंद के सपने देख रहे हो। 93,000 की पैंट उतर चुकी है तुम्हारे, लेकिन तुम्हें बात समझ में नहीं आती। एक एक जंग हारे हो तुम लोग, लेकिन बात समझ में नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने मजहब का अफीम पी रखा है, और जैसे ही मजहब की कोई बात आती है ना, बस सब कुछ भूल जाते हैं। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जी ये कर देंगे। अरे कुछ किया है 76 ईयर्स में? कश्मीर का 1 इंच ना ले पाए जो सीज फायर हुआ था उसके बाद से, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान सोते जागते। और भी कुछ कहना चाहता हूं, करते हुए दिमाग में यही आता होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसलिए मैं कहता हूं कोई शांति नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई याराना नहीं, कोई आना जाना नहीं, कोई कारोबार नहीं। इसीलिए कहता हूं क्योंकि मैं इनकी रग रग से वाकिफ हूं। चलिए अब इस पर हैरिस सुल्तान क्या कह रहे हैं वो भी सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। भाई पाकिस्तानी है और एक्स मुस्लिम है, तो वो थोड़ा इस्लाम के नजरिए से भी समझाएंगे कि जो बातें इसमें कही गई हैं कि जी यहां लिखा है, वहां लिखा है, ये बातें की गई हैं, उसका भी मतलब समझाएंगे। तो असलियत सामने आनी बहुत जरूरी है ना। इंटरनेट का यही फायदा है, खोद खोद कर निकाली जाती हैं चीजें।
जो छुपी रहती हैं, नहीं 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 बोलना नहीं है, बात नहीं करना है, वो भी निकाल दी जाती हैं। चलिए लेट्स सी। ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और आज की एक कॉमेडी वीडियो है। कॉमेडी क्या बल्कि यही हमारे रोने का सबब होना चाहिए कि किस किस्म की वीडियोस आती हैं जो कि पूरी, अभी मजे की बात यह है कि पूरी दुनिया को उर्दू हिंदी बोलनी नहीं आती। अगर ये हम अंग्रेजी बोलते होते तो दुनिया ने हमारे ऊपर लिटरली हमें छितर मारने थे। इतनी अहमकाना बातें, या अरबी होती, कोई ऐसी जबान होती जो मुख्तलिफ लोग समझ सकते, ऐसी ऐसी वीडियोस आती हैं कि हमें निरी एम्बैरसमेंट। तो इसी तरह की एक वीडियो आई है, एक आर्मी के हमारे कोई अफसर है, पता नहीं ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, क्या है, टोपी तो उन्होंने बड़ी सी पहनी हुई है या किसी ने पहनाई भी है उनको। तो एक भोंगी मारी है, खच मारी है, बड़ा मम्मी डैडी किस्म के एक्सेंट में बात कर रहे हैं। वो खैर फिर ट्वीट वायरल हुई है और होनी भी चाहिए और उनको बड़ा जलील किया जा रहा है और करना भी चाहिए। मैं भी यही करने की कोशिश करूंगा। बड़ा है ना दे पुठे लोटे वर्गा मुंह होता है, आके गल्ला इंज कर दे, क्या करें। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। ऑब्वियसली जो मेरे पाकिस्तानी प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई बहन हैं, वो जरा बताएंगे आपको क्या फील होता है 21वीं सदी के अंदर इस तरह के खोते, इस तरह के डफर, इस तरह के जहाज नुमा इंसान ऐसी ऐसी खचे मार रहे होते हैं कि बंदा कहता है ये शायद कोई मैं ड्रीम देख रहा हूँ, शायद कोई मैं ख्वाब देख। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि एक वीडियो वायरल हुई भी है, एक मेजर साहब है, मेजर है, पता नहीं ब्रिगेडियर है, क्या है, मुंह दे बता पुठी जुती वर्गा है, लेकिन बातें कर रहा है। अवाम ने इर्द गिर्द बेचारे चंद लोगों को खड़ा किया हुआ और गजवाए हिंद की बातें। अब गजवा हिंद की क्या, बल्कि आपको सुनाई देते हैं, बल्कि पहले उससे पहले आपको मैं हदीस दिखा देता हूँ कि वो हदीस क्या है। ये है वो हदीस जिसके ऊपर बात हो रही है। ये हसन हदीस है, सुनन नसाई की 3175। इस हदीस को मुसलमानों के खिलाफ बड़ा यूज किया जाता है और जस्टिफाइड है, क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इसी हदीस को जब ये यूज कर रहे हैं और जब इंडिया के लोग कहते हैं तुम लोगों के इतनी औकात, इतनी जुर्रत कि तुम हमारे ऊपर यानी कब्जा करने की बातें करते हो तुम लोग। तो ये वो हदीस है कि हजरत मोहम्मद ने फरमाया, पता नहीं सच्ची बात है झूठी बात है, इसी तरह के लोग होते हैं शायद। anyway, तो हदीस मुबारक ये है कि थौबान जो कि एक आजाद किया हुआ गुलाम था, वो कहता है कि मैंने हजरत मोहम्मद से कहा कि ये दो तरह के ग्रुप हैं दुनिया में उम्मा के, वो जो जहन्नुम में कभी नहीं जाएंगे। एक वो जो इंडिया के ऊपर चढ़ दौड़ेगा यानी गजवाए हिंद करेगा, और दूसरा वो ग्रुप जो हजरत ईसा के साथ खड़ा हो गया ना। मुसलमानों की जो एक बोंगी किस्म की प्रोफेसी है कि हजरत ईसा ने दोबारा आना, उन्होंने जहाद करना पूरी दुनिया के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, जो कि खुद जुल्म होगा बेसिकली, कि मुसलमानों का कीड़ा है बस। लोगों के ऊपर चढ़ाई चढ़ाई, कत्लो गारत, बस्तियां लूट लो, लौंडियां बना लो, इसके अलावा इनके पास और कोई काम ही नहीं है। जंग जदल, लूट खसूट, काफले लूटना, और कोई इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने क्या मुकाबला करना है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहां स्पेस में जा रहे हैं, बस इनकी यही खोते कहानियां इनकी, और इनके पास कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये एक सो कॉल्ड एक पेशन गोई है। तो ये इस पेशन गोई के ऊपर मुसलमानों में बड़ी तनकीद होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ जो ऐसे खोचल किस्म के लोग हैं जो इंडिया में जो इस तरह की बातें करते हैं, तो इंडिया के लोग जो है वो बड़ा इसको उन्हें गुस्सा चढ़ता है, उन्हें अफसोस होता है। किस मुंह से मुसलमान हिंदुओं को या नॉन मुस्लिम्स को, स्पेशली इंडिया के लोगों, इंडिया के नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन को किस मुंह से कह सकते हैं कि यार हम इस्लाम बड़ा अमन पसंद का मजहब है, बड़ा अच्छा मजहब है, देखिए हमारी प्यारी प्यारी बातें। तो जो मॉडरेट या लिबरल थोड़े से इस्लामिक स्कॉलर है वो इस हदीस को सही नहीं कहते, हसन नहीं कहते, यानी हसन है वैसे इसकी ग्रेडिंग, और इसकी कई लोग बड़ी तावीलें पेश करते हैं कि ये गजवा हो चुका है, ये मोहम्मद बिन कासिम और फिर बाबर वगैरह वाला ये हो चुका है, अब और नहीं होना, इस तरह की बातें अब दोबारा नहीं हो, क्योंकि इन्वेड्स इंडिया, एक दफा इन्वेजन हो चुकी भी है। तो कुछ इसको इस तरह तोड़ने मोड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ कहते हैं ये हदीस सही नहीं है, और लेकिन जो इंतहाई किस्म के खोचल और डफर और जाहिल किस्म के जो मोमिनीन्स हैं, वो बड़े फख्र से कहते हैं कि हाँ हम तुम पे गजवा करेंगे, फिर वो आगे से निकालते हैं लंबा सा छेतर, फिर चिपड़ा चिपुड़ा इनको कराते हैं, फिर आगे से रोते हैं इस्लामोफोबिया इस्लामोफोबिया। तो ये तो हमारे इंडिया के मुसलमान। तो यहाँ के जो खोचल बांदर हैं, जो बांदर पाकिस्तान में जो रखे हुए हैं, जैसा ये बांदर मैं आपको दिखाने लगा हूं, ये देखें कैसी मम्मी डैडी एक्सेंट में, अंग्रेजी में, उर्दू में, ये क्या खचपना मार रहा था, सुनिए। फरमाते हैं नई पाकिस्तान की हदीस, हाँ। Soon you will find an army in the east. अच्छा, अनकरीब तुम लश्कर एक देखोगे मशरिक। ये जो वर्जन ऑफ हदीस दे रहा ना, इसे सुनी सुनाई है और ये किसी और किताब से है। जो असल हदीस है ना, जो मैंने आपको सोर्स बताया वो यही वाला, जो उसके आगे ये जो बाकी बता रहा है ना, लश्कर उठेगा उसके साथ ये होगा, ये वो बाकी की कातिब ने अपनी बाकी चीजें बीच में ऐड की हुई है। जो असल जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू हजरत मोहम्मद है वो वही है जो मैंने आपको दिखाई। वो बड़ी सिंपल सी कि दो ग्रुप जो है वो जहन्नुम में नहीं जाएंगे, एक वो जो ईसा के साथ खड़ा होगा, दूसरा वो जो इंडिया के ऊपर हमला करेगा। अब इसकी जो डिटेलें हैं ये लोगों ने बाकी ऐड अपनी बात में खुद की हुई है, मुस्लिम आलमों ने की हुई है। सारी बात है, जब उन्होंने इंडिया पे हमला करना था तो उन्होंने कोई ना कोई तो जवाब बनाना था, रिलीजियस कॉज तो बनाना था, तो हो सकता है ये उसको कोट कर रहा है, लेकिन एनीवे बोंगिया। नमूदार होता है those who will unchain the rulers of India, जो जाएंगे और हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाएंगे
ਉਹ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ लूडो खेडन वाले यार इंडिया में तो बादशाह रह ही नहीं गए अब कौन से बादशाहों को जंजीरें तुमने डालनी है पागला क्या लोग हैं यार ये अवाम क्या चूना बेच रहे हैं किस किस्म की बोंगियां जंगें सारी हार जाते हैं एंड विल देन रिटर्न टू डमेस्कस और फिर मुड़ जाएंगे दमिश्क की तरफ। अच्छा अच्छा ना 3 में ना 13 में उस हदीस में भी तुम्हारा कोई जिक्र नहीं है दमिश्क की तरफ चले जाएंगे सीरिया की तरफ चले जाएंगे इधर इंडिया विच तुसी कौन हो ये भी हालांकि जब हजरत मोहम्मद हैं जब ये सो कॉल्ड हदीस जब उनसे एट्रीब्यूट की जाती है जब हजरत मोहम्मद ने ये बात कही भी होगी तो वो इस एरिया को भी इंडिया ही कह रहे थे ओए ओए लकड़ दे संडिया विल फाइंड ईसा इब्न मरियम और अल्लाह ईसा इब्न मरियम को पालेंगे। अच्छा तो तुम में से जो शख्स उस दौर को पाले उस लश्कर में जा मिले। खोतियां दी तरह अपनी जान कुर्बान कर देते ताकि एरा टिड और बड़ा हो जाए कितना पागल है यार ये कौन है यार ये कौन है क्योंकि बिल आखिर उस लश्कर की क़यादत मेरे बेटे मेहदी के पास होगी। वी आर वेटिंग फॉर दैट। अच्छा पाकिस्तान आर्मी इज नॉट आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी की दुआ है। अच्छा अल्लाह मियां को इतनी चीजें पता थी रसूल अल्लाह को इतना मुस्तकबिल का हाल पता था ये वो सारा इमाम मेहदी नाम भी रख दिया ईसा ने आना उधर से दमिश्क की तरफ निकल तो पाकिस्तान का नाम क्यों गोल कर गए हैं अल्लाह को तो सब पता कह देते छोटी सी कहीं पे हदीस छोटी सी सीक्रेट सी हदीस रख देते तो पाकिस्तान रख देते इसका नाम हम कहते वाह जी वाह जनरल का नाम भी बता देते ना कि हमारे जनरल बाजवा साहब आएंगे जो गजवाए हिंद करेंगे और वहां पे मोदी कहते मोदी जी को चेने पड़ते यार क्या लोग मोदी साहब को जंजीरों में जकड़ना हमारे से अलावा कोई नहीं चाहता दुनिया में अभी आया और मुड़ के हम ही जाएंगे दमिश्क इंशाल्लाह फलस्तीन को आजाद कराने के लिए जाएंगे। शाबाश उसने बांदर ने एक तीर से 2 शिकार कर दिया उसने वो भी कर दिया इंडिया मोदी जी को भी जंजीरें डाल दी और उसने फलस्तीन भी फला कर लिया ये ऐसे खोचल लोग हैं क्या बता करे कोई मौलवी ये बात कर रहा हो तो ठीक भी है मम्मी डैडी तुम्हारा एक्सेंट है क्लीन शेव किया हुआ गोरे की तुमने पतलून पहनी हुई है गोरे की स्टाइल की आर्मी बनाई हुई है 76 पूरी दुनिया से तुम्हें पढ़ते हैं FATF की तलवार तुम्हारे ऊपर लटक रही है खाने को पैसे नहीं है आटे की लाइनें लगी हुई हैं ख्वाब इतने बड़े बड़े अच्छा इंडिया को फतह भी करेंगे और उनके बादशाहों के ऊपर चेने डाल के उनको घसीट के वापस भी ले जाओ यार इंडिया सॉरी यार हम वाकई बड़े खोचल हैं आप ऐसी फिर वही बात आएगी सारी जंगें हारे 65 की हारे 71 की हारे 99 की हारे 2 नंबरियां जो फिर बाद में दहशतगर्दियां की वो हारे किसी फ्रंट के ऊपर नहीं जीते अब तो क्रिकेट में भी नहीं जीते बेड़े गर्क उधर भी बेड़े गर्क ये तो जाहिल तो मोस्टली हर मुल्क में हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाहिल ज्यादा ही होते हैं लेकिन जो थोड़े से जो अच्छे लोग हैं जो और मैं वैसे आपको पता इसके पीछे पॉलिटिकल वजह भी हो सकती है नहीं वैसे इसके पीछे पॉलिटिकल वजह नहीं क्योंकि आई थिंक ही इज एन अननोन पर्सन ये तो वैसे ही वीडियो वायरल होगी जिसने वीडियो खींची है ना उसने भी जान के चढ़ा दिया उसने कहा देखो कितना पागल है फौजी जड़ा भी है तो ये बड़े फजूल किस्म के लोग हैं ऑब्वियसली आपकी इस तरह की बोंगियों से ना इंडिया को डर लगता है ना उनको कोई फर्क पड़ता है बल्कि वो तो हंस ही रहे होंगे बल्कि मैंने देखा था उसमें मेजर गौरव आर्य ने शायद की थी इसके ऊपर कोई ट्वीट ठहरो बल्कि दिखाता हूँ मैं उन्होंने ट्वीट किया आई वुड लाइक टू एडवाइज दिस पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर टू लूज वेट थोड़ा सा जरा टेढ़ काम कर लो मेरी भी वैसे टेढ़ ही नजर पाई अड्डा वड्डा टेढ़ करना तू जहाज जा गए हैं पहले खादा हो तो पहले बाहर काट ला ऐसे लग रहा है जैसे कोई हलवाई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहा है शक्ल जंगली सुअर जैसी ख्वाब इंडिया के वाजी वाह ट्रोलिंग अच्छी नहीं की वैसे लेकिन ठीक है आई गेट योर सेंटिमेंट मेजर साहब पागल है ये तो ये हाल है आई होप के जो हमारी जो नई जनरेशन आ रही है उधर भी वैसे आवेगा वही बिगड़ा उधर भी ये काम खराब ही है उम्मीद की किरण बड़ी मुश्किल है बड़ा मुश्किल है कि शायद इन लोगों का माइंड सेट बदले शायद इनकी कभी अक्ल इनके जहनों में आए पता नहीं क्यों इस तरह की ख्वाबों की दुनिया में रहना ये अच्छा समझते हैं पता नहीं इसको इस फौजी को पता है वैसे कि हमारी फौज की क्या कैपेबिलिटीज हैं और ये मैं कोई ऐसी कोई क्रिटिसिज्म में बात नहीं कर रहा जाहिर सी बात है उनकी आर्मी आपसे 3 गुना बड़ी है तो ये मॉडर्न वॉरफेयर में ये चीजें मैटर करती हैं उनके पास हर चीज लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके पास ज्यादा है उनकी इकोनॉमी आपसे बड़ी है उनके पास असला आपसे ज्यादा उनके आर्मी के पर्सनल आपसे ज्यादा है आपके पास कख नहीं है फिर आपने बातें ऐसी यही जो आगे बेचारे जाहिल से लोग खड़े किए हैं उनसे तालियां मरवानी है पागल लोग हैं तो पता नहीं कब बेहतरी आएगी मुझे तो नहीं लगता कि होगा कुछ अच्छा काम क्योंकि ये जो हमारी पूरा एक निजाम है ये काफर दुश्मनी के ऊपर चला है कितनी मजे की बात है कि आपकी खुशी का मदार अब इसका कोई कश्मीर वगैरह से इशू नहीं था ये फलस्तीन का इशू जो चल रहा है फलस्तीन के इशू के ऊपर उसने खुद ही एवं ही इस्लाम का ठेकेदार बन गया आप पे ही खुद साख्ता खुद ही बन गया इस्लाम का ठेकेदार इंडिया पहले उधर से इंडिया भी फतह कर लेंगे उधर से फलस्तीन भी चले जाएंगे खत्म ये लो जी ये आपको बताता है कि ये हमारी मजहबी जो ये मजहबी सोच है यहाँ पे कश्मीर का कोई उसने पॉलिटिकल डिस्प्यूट डिस्कस नहीं किया उसे सीधा अपनी जो इस्लाम की जो इनकी
फैंटेसी है ना, इधर हिंदुओं को मारना है, उधर यहूदियों को मारना है, ये लो जी अमेरिका सत्तू पी के सोया हुआ है। एडे छितर पहने ने इन्होंने, एडे छितर पहने ने, जिस तरह वो 71 में इनकी हमारी बेचारों की पतलूने उतरवा दी थी बेचारे जवानों की, इन्होंने फिर पतलूने उतरवा देनी और बल्कि पूरी दुनिया इनको छितर मारेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वैसे कॉमेडी थी, उसमें कुछ ज्यादा था तो नहीं वैसे, तो इसको चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और बिल्कुल कॉमेडी ही थी, क्योंकि इस आर्मी ऑफिसर के बातों पर पाकिस्तानी ही तालियां बजा सकते हैं। जो थोड़ा बहुत समझदार होगा वो हंसेगा ही और कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखिए, हंसने की वजह है ना कि अगर आपने कुछ अचीव किया होता, आपने कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया होता, आपने अपने देश को आधा टूटने से बचा लिया होता, अपने 93,000 फौजी, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था, वैसा होने से बचा लिया होता, तो समझ में आता कि चलो यार ठीक है, इतिहास में भी किया हुआ है इन्होंने, तो आगे भी कर सकते हैं। अबे जब तुमने कुछ किया नहीं, फर्जी के मेडल लगाते हो तुम लोग अपनी छातियों पर, एक जंग नहीं जीती तुम लोगों ने, सियाचिन भी गया था तुम्हारे हाथ से, वो भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए तुम, और तुम बात करते हो कि पीएम मोदी को जंजीरों में जकड़ोगे। आप इस माइंडसेट को समझिए, माइंडसेट कभी नहीं बदलेगा ये, और ना ही बदलना चाहिए। मैं तो कहता हूं ना ही बदलना चाहिए, क्योंकि बदल जाएगा तो फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। और पाकिस्तानी क्या जो ठीक हो जाए? पाकिस्तान की तो जात ही ऐसी है कि वो ठीक हो नहीं सकती। वो मुझे अब इतना अच्छा लगता है ना कि 1947 में ये लोग अलग हो गए, वरना सोचिए कि क्या होता आज इस देश में। अच्छा हुआ बीमारी अलग हो गई। पाकिस्तानियों को सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन जो अच्छे पाकिस्तानी हैं, बुरा लगना चाहिए आपको, क्योंकि आप लोगों की चुप्पी की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है। अभी लब्बाइक वाले उतर जाएंगे ना, नाराए तकबीर करते हुए कश्मीर में, तो लाखों लोग सड़क पर उतर जाएंगे, लेकिन कोई इसके लिए नहीं उतरेगा कि तुमने ये बात कैसे की। आप आर्मी के एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, जवान भी नहीं हो, जो शायद कम पढ़ा लिखा हो, आप ऑफिसर हो और आप ऐसी बातें कर रहे हो। कोई नहीं बोलेगा इस पर, किसी की जुबान नहीं खुलेगी, समझ रहे हैं? किसी की जुबान नहीं खुलेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जब इस बार चुप रहते हो ना, तो ऊपर वाला जिसको आप मानते हो ना, वो डंडे बजाता है फिर आपके ऊपर। भारत तो भुखमरी का शिकार नहीं है, भारत की इकोनॉमी तो खराब नहीं है, भारत का पीएम तो दुनिया भर में जाकर भीख नहीं मांग रहा। इन सारे सवालों के जवाब क्या है? पाकिस्तान। अरे अकल के अंधों, अगर अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर तो बेड़ा गर्क है, गर्क है बेड़ा। वो तुम्हारा शेख रशीद पाव भर के बम मारने की धमकी देता है। तुम्हारा शेख रशीद कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियों को शांत करा देगा। अरे गोरी गजनी बहुत आए, सोमनाथ मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, आगे भी हजारों साल तक खड़ा रहेगा। और तुम तबाह हो रहे हो और बहुत जल्दी बर्बाद हो जाओगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। सोच रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स आर्मी का बंदा। अब पता नहीं आर्मी का बंदा है भी कि नहीं है, कि इसने झूठे कपड़े पहन रखे हैं, शो कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, कोई सीरियल का शूट चल रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये आर्मी का बंदा है या एक आम आदमी भी है, तो ऐसा कह के सोचो इसने अपने पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान करा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में जा रही है। FATF, इस वीडियो को FATF के पास ट्रांसलेट करके पहुंचाना है कि देखो ये पाकिस्तानी आर्मी का सर्विंग बंदा है और ये कहता है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी के पीएम को लिए और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के पीएम के लिए कि उसे जंजीरों से बांध कर खींच कर लाएगा। मैं कहता हूं ना, पाकिस्तानियों का IQ लेवल गजब का है यार। वो पहले कांड कर देंगे बड़ा सा, उसके बाद कहेंगे ले जी तो फंस गए हम। पहले दिमाग नहीं चलता, जब बाद में लोग बताते हैं कि भैया ये क्या कर दिया तुमने, खाई में गिर खुद ही कूद गए, तब उनको समझ में आता है कि उफ तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। अच्छा डैमेज कंट्रोल करो, किसी तरह कुछ कर लो यार, कर लो। अकल ही नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताएं कैसा लगा वीडियो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो मैं कहूँगा कि कॉम्प्लिकेटेड तो है, लेकिन जो उन्होंने बातें की हैं मुझे तो लगता है कि बीच में उन्होंने मेंशन भी किया कि आर्मी ऑफिसर जो है उनका होल्ड होता है और वही सिलेक्ट करते हैं और वही आगे डिबेट करते हैं और वही जो कुछ भी उन्होंने करना है मुल्क में, पाकिस्तान का खासकर, वही करते हैं फैसला।
تو عوام جو ہے وہ بول نہیں سکتی، تو اس پہ بھی عوام کچھ نہیں بولے گی، لیکن ان ادر کنٹریز مطلب ورلڈ وائڈ جو ہے رسپانس تو آئے گا. لوگ جب سنیں گے آپ نے اس طرح کی بات آن ایئر، اگر آپ نے حدیث سنانی ہے تو وہ اوتھینٹک ہونی چاہیے، پراپر، اور سنائیں، اس کے بعد اس کا مفہوم بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ریزن تھا. پتہ ہے کیا، حدیث کو پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں وہی نا. کہ ہم ہی ہیں اس حدیث کے یہ اس میں حدیث میں ہمارا ہی ذکر ہے بس. تو پرسنل وے میں اس کو آپ نے 56 ملک ہیں ہوں مسلمانوں کے، تو ان میں اگر سے کوئی حدیث ہے بھی تو آپ پہ تو تھوڑی ہوگی. آپ کی پہلے عادتیں ہماری ایسی ہیں کہ ایک بھی چیز نہیں ہے اسلام کے مطابق. ہاں نا. پہلے اپنی عادتیں ٹھیک ہوں گی، اس کے بعد ہم پہ یہ اگر ہوگا بھی کچھ، یہ اس وقت ہوگا جب جنگ ہوگی کوئی. ایسے ہی نہیں کوئی اٹھ کے چلا جائے گا تو جا کے جو ہے وہ انڈیا کے بادشاہ کو جو ہے وہ جکڑ کے لے آئے گا. ایسے نہیں ہوتا. اگر کوئی جنگ ہوگی، ریزنیبل جنگ ہوگی، اس کے بعد ہوگا یہ سارا کچھ. حدیث ٹھیک ہے، وہ قیامت کے قریب وقت آئے گا، اس وقت ہوگا جب ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. جنگیں ہوں گی، جنگیں جس طرح جنگ عظیم ورلڈ وار 2 ہوئی، 1 ہوئی، اسی طرح ہوگی. اس میں سارے لڑیں گے، تو اس میں ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ ہو، لیکن ایسے نہیں ہوگا کہ ایسے پاکستان جو ہے وہ ابھی خود کے کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، خود کے لیے کچھ ہتھیار نہیں ہیں اتنے خاص، کوئی اتنی مطلب سیکیورٹی نہیں ہے. انڈیا پاور بنتا جا رہا ہے ایک، تو ابھی تو میں کہتا ہوں مشکل ہے. اور دوسرا بات یہ ہے کہ امام مہدی کی جب ذکر کیا کہ امام مہدی نے آنا ہے، تو ابھی تو امام مہدی بھی نہیں آئے. تو یہ اس وقت مودی جی نے رہنا ہے یا نہیں رہنا، جب کون اقتدار میں ہوگا یا کون نہیں ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. اور یہ کوئی یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگی وہ جنگ کے جا کے کوئی دہشت گرد چلے جائیں گے تو جا کے جو ہے قبضہ کر لیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس وقت اگر ہوگی بھی تو پراپر جنگیں ہوں گی، تو کسی نہ کسی کی غلطی ہوگی، دونوں طرف سے ہوگی، تو جنگ ہوگی. جب جنگ ہوگی تو اس وقت ہوگا یہ سب، ابھی نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو چکا ہے پہلے. اور اگر سوچا جائے پاکستان انڈیا دونوں ایک ہی ہے. ہندوستان کا ذکر ہے، ہندوستان کا ذکر ہے، تو ہندوستان تو دونوں ہے، دونوں ایک ہی زمین ہے. تو کچھ نے جو ہے پیشن کوئی ایسے کی ہوئی ہے کہ یہ 2 پارٹ ہو گئے ہیں، اور اس لیے یہ مشرق میں چلا گیا ہے، وہ مغرب میں ہے، تو اس لیے پاکستان سے اڑ کے جائیں گے. تو یہ پارٹس کا ذکر تو پہلے نہیں تھا حدیث میں کہ پارٹس ہوں گے. تو یہ تو پورا خطہ جو ہے وہ میرے خیال میں یہ خطہ جو ہے وہ کس چیز کا ذکر ہوا ہے، خراسان کا. تو خراسان کے علاقے جو ہیں وہ سارے آتے ہیں بیچ میں، خالی پاکستان تو نہیں ہے، اسپیشلی افغانستان افغانستان اسپیشلی. اور پاکستان کا بھی وہ تو یہ پاکستانی وہ خود پہ لے لیتے ہیں. اکثر یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں افغانستان ایران والی سائڈ پہ ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، یہ تو یہودیوں کو بھی پتہ ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، اور مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، سب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. نہیں، عیسائی نہیں مانتے، عیسائی مانتے ہیں نہیں، وہ اس کو واپس آنے کا نہیں مانتے. وہ بولتے ہیں کہ وہ سولی چڑھ گئے، وہ اسی لیے سلیب لگاتے ہیں کہ سلیب پہ ان کی موت ہو چکی ہے. عیسائی اس چیز کو مانتے ہیں. عیسائیوں کی بکس میں جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ واپس آئیں گے، فوت ہو گئے ہیں، وہ واپس آئیں گے، ان کو زندہ اٹھا لیا گیا. یہ سارا کچھ وہ بھی بولتے ہیں، میں عیسائیوں کے ساتھ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے، وہ بولتے ہیں. اس میں مناظرے ہوئے ان کے ساتھ ہمارے مسلم کے، وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ وہ بولتے ہیں کہ اس دن فوت ہو گئے تھے. وہ سلیب پہ جو لٹکایا گیا نا، وہ ان کی جو تصویر بھی ایک لگی نا، ان کی ایک جگہ پہ مورتی بنی ہوئی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا ہوا ہے اور ان کا سارے سے جھکایا ہوا ہے. وہ مانتے ہیں اس چیز کو، سلیب پہ لٹکایا گیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کی جو ہے نا وہ سلیب کے اوپر ان کی جو ہے نا موت ہو چکی ہے یا شہادت ہو چکی ہے. بہرحال یہ چیزیں ہوں گی قیامت کے نزدیک، جو ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کا جیسے آپ کی کسی چیز کو بھی لے کے ایمان ہے، ہر ایک چیز کو لے کے کہ دوسرا پنرجنم ہوتا ہے، اور ہمیں اس چیز پہ ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب یقین نہیں ہے. آپ کو یہ ہے کہ پنرجنم ہوتا ہے، آپ کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے جو یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، حدیث ٹھیک ہے. لیکن جو پاکستانی اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں، وہ غلط ہے. غلط جو ہے نا وہ حدیث کو اپنے اوپر حاوی کر کے جو ہے وہ اپنے اوپر اور خود ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ غلط ہیں پاکستانی. یہ کوئی پتہ نہیں، یہ وقت بتائے گا جب جنگیں ہوں گی تب یہ سارا کچھ ہوگا. ایسے نہیں کہ کشمیر اگر ہونا ہوتا تو 76 سالوں میں ہو جاتا.
اگر کشمیر کی وجہ سے ہوتا یہ سارا کچھ تو یہ تو جب جنگیں ہوں گی، جنگ عظیم ہوگی، کوئی ورلڈ وار 3 ہوگی، اس وقت کی باتیں ہیں یہ. اس وقت سارے لڑیں گے آپس میں، اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کرے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ پاکستان کا ذکر ہے کہیں حدیث میں. تو یہ خود پہ لیتے ہیں تو یہ غلط کرتے ہیں. بولو. اچھا میری بات پوری سن کے جائیے، جو بھی بندہ شروع کرے نا میری بات تھوڑی سن کے جائے، کیونکہ میں کچھ پہلے ایسے بات کروں گا. بات یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہے نا اس ٹائم، میں جیسی ویڈیو دیکھتا ہوں ہر بندہ الگ وے میں ہوتا ہے، کچھ فنی دیکھتا کوئی کچھ دیکھتا. میں جو ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو میں انڈیا کی طرف سے بھی دیکھ رہا ہوں، پوری تیاری کر رہے ہیں وہ پی او کے لینے کی. اور اس طرف سے میں پاکستان کو بھی ابھی بھی کچھ دن پہلے میں نے نا چیک کیا ہے پاکستان کے کچھ مختلف ایریوں میں گھوم کے نا، تو پاکستان سے بھی بالکل جی تیاری ہو رہی ہے اس جنگ کی، اور جنگ ہونی ہے پاکستان انڈیا کے درمیان. اور انڈیا کے پچھلے دنوں جو حکمرانوں نے بات کی تھی نا، وہ بھی جو ہے نا پاکستان نے کوئی اس کا رد عمل نہیں دیا. انہوں نے بولا تھا کہ ہم پی او کے پہ جلد حملہ کرنے والے ہیں اور پی او کے لینے والے ہیں. ان کی 2-3 ویڈیو آئی تھی، میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. تو اس پہ جو ہے نا یہ جنگ تو ضرور ہونی ہے. پاکستان بھی بالکل ویسے نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ پاکستان بھی اس چیز کی تیاری کر رہا ہے. پاکستان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ پی او کے پہ جو ہے نا اٹیک ہوگا. اور اس کے بعد انڈیا بھی فل تیاری کر رہا ہے. انڈیا اپنی ہر طرف سے دفاعی جو عملات ہیں وہ کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، یہ ہمارا حصہ بنتا ہے. میں نے آج تک بھی، میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں انڈیا کو، جو انڈیا اپنا نقشہ ظاہر کرتا ہے وہ جو پی او کے ہے نا اس کو اپنے اندر ہی ایڈ کرتا ہے. کبھی بھی انہوں نے اس کو ہٹ کے، جو بھی ملک اس کو ہٹ کے لگاتا ہے نا، یہ پاکستان کا ایریا دکھاتا ہے تو اس کے بھی وہ اس نے کیا تھا. ایک کیا نام بندہ ہے وہ بہت بڑا، اس نے وہ جو ایریا پاکستان کا ہٹا کے انڈیا پہ لگا تو پاکستان نے بات کی تھی. اور انڈیا نے بھی ایک بندے کو، مجھے یاد ہے کسی ملک نے وہ ایریا جو نا پاکستان کے بارے میں بتایا تو انڈیا نے بھی غصہ کیا تھا کہ یہ ہمارا بنتا ہے. اب وہ ایگریمنٹ دیکھ لیں، ایسا وہ سب کچھ ہوا. اور انڈیا یہ ضرور ٹرائی کرے گا، پی او کے لینے کی ٹرائی کرے گا. جنگ ضرور ہوگی پاکستان انڈیا کے درمیان. باقی وہ حدیث کی بات میں نہیں کرتا ہوں، میں نہ مسلم کو ناراض کرنا چاہتا ہوں نہ ہندو لوگوں کو ناراض کرنا چاہتا ہوں. میں کسی کو بھی، میرا یہ اپنا ایک ذاتی ہے کہ جنگ ضرور ہوگی. تو ہم پاکستانی ہیں تو پاکستان کے ساتھ کھڑا رہنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوگا. ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے مطلب وہ رہیں یہ گے، تو ہم مخالف نہیں ہوں سیدھا گے. بتائیں گے کہ ہم انڈیا والے پاکستان کے ساتھ ہی ہوں انڈیا گے. والے انڈیا سے ایک طرف سے دیکھو، پاکستانی جنگ جو ہے ابھی دونوں ملکوں کو چاہیے نہ ہو، دونوں طرف سے بالکل ایسی نہیں باتیں ہوگی. ہوتی ہیں. انڈیا سے بھی پچھلے دن ہوئی، آپ نے بھی دیکھا تھا، پاکستان سے بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں. دیکھو ان لوگوں کو زیادہ وہ رسپانس نہیں دینا چاہیے، کہ ان کو زیادہ ویلیو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی کبھی بھی نہ ہو، جنگ نہ ہو. اس میں یہ جانتا ہوں نا جنگیں، ابھی میں نے اسرائیل کو دیکھ لیا، فلسطین کو، میں نے اس سے پہلے یوکرین کے لوگ، میں کافی ویڈیو میں نے دیکھی ہیں. اتنے ذلیل وہ عام لوگ ہوتے ہیں نا. اس میں وہ رشیا کے اوپر بھی لگا ہے کہ انہوں نے بھی عام لوگوں کو مارا ہے. تو دیکھو یہ جب جنگ ہوتی ہے، جب مسائل گرتا ہے نا، اس میں نہیں پتا ہوتا آگے کون کتنے بندے مرے گا. بیٹھے ہیں. تو میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں، میں انڈیا کے ساتھ امن چاہتا ہوں. تو کسی ملک کے ساتھ بھی، میں فلسطین کے ساتھ، ہاں اسرائیل کو میں اتنا اچھا نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے بے گناہ لوگوں کو جو مارا، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. باقی میں رشیا کو بھی لائک کرتا ہوں، وہ بھی اس نے اپنے دفاع کے لیے وہ کیا، جو بھی قدم اٹھایا اس نے اپنے لیے کیا کہ ہمارے ملک کو گھیرا جا رہا ہے، اس نے وہ کیا. وہ اس کا حق بنتا ہے کہ جہاں اس کو غلط لگتا ہے اس کو اپنا ریاکشن دینا چاہیے. تو اس نے یہ بھی بولا ہے کہ اگر رشیا نہیں تو پوری دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم کو اگر آپ نہیں مانتے یا ہمارے کو آپ ختم کرنا چاہتے ہو تو ہم بھی اس چیز کو ہم بھی پھر نارمل نہیں لیں گے. اسی طرح پاکستان انڈیا ہے تو دونوں طرف سے تیاری ہو رہی ہے. یہ بات آپ یاد رکھیں، مانے یا نہ مانے ایک وقت آنا ہے، یہ ہونا ہے. پاکستان بھی اس چیز کی تیاری کر رہا ہے اور انڈیا بھی تیاری کر رہا ہے. انڈیا لازم پی او کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا، اس ٹائم جنگ ہوگی. اور میں اس حق میں نہیں ہوں، میں یقین کرو سچی بات کر رہا ہوں دل سے، امن ہونا چاہیے. لڑائی جنگ جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس ٹائم جو بھی جنگ ہوگی، جو غلطی کرے گا، جو پہل کرے گا وہ غلط ہوگا. وہ بے شک انڈیا ہو یا بے شک پاکستان ہو. جو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ جتنی سرحدیں ابھی بن چکی ہیں، اس میں ہی اگر بندے کر لیں کہ ہمیں بس اس میں ایگری ہو جائیں، ٹھیک ہے. نہیں تو جو اس سے ہٹے گا، کیونکہ ابھی دنیا مختلف ہے، ابھی کوئی جنگ نارمل جنگ نہیں ہوگی، ابھی میزائلوں والی جنگ ہوتی ہے. پہلے تو ہوتا تھا کہ تیر و تلواروں سے لڑا جاتا تھا، وہ جن بندوں کو مارنا چاہتے تھے انہیں کو مارا جاتا تھا. پر ابھی ایسا نہیں ہے. ابھی جنگ جو ہے نا بہت خوفناک نتائج لے کے آتی ہے. وہ تو پھر تباہی ہوگی یار. ہاں تو جنگ یہ ہونی ہے، کوئی مانے نہ مانے پاکستان کی. باقی غزوہ ہند کی بات یار میں نہیں کرتا ہوں، میں مسلم کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا. اور جو ہندو لوگ بھی بولتے ہیں کہ ہم وہ ایک اکھنڈ بھارت بنائیں گے، میں اس کے مخالف بھی نہیں ہوں، میں ان کو بھی نہیں کچھ مطلب ڈس ایگری کرتا ہوں. آپ کی مرضی ہے، جو غلطی کرے گا وہ بعد میں مرے گا. یہ تاریخ میں یہ تو بالکل واقعی بات ٹھیک ہے کہ اگر انڈیا، پہلی بات تو ہے میرے خیال میں انڈیا تو اب جنگ نہیں کرے گا. اگر جنگ کرے گا تو پھر انڈیا جو ہے وہ، میں کہتا ہوں کہ
بیوقوفی کرے گا، کیونکہ انڈیا ابھی جو ہے وہ سٹیبل ہو رہا ہے، بہت زیادہ اوپر جا رہا ہے، تو انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا جنگ ہو، اور جنگ کیونکہ جنگ تباہ کر دیتی ہے، اکانومی تک تباہ کر دیتی ہے، سارا کچھ تباہ کر دیتی ہے، اور پھر وہی پیچھے وہی کہہ لیں کہ پرانے دور میں چلے جاتا ہے پھر جنگ اگر جس ملک کی ہوتی ہے تو اس لیے میرے خیال میں ڈیولپمنٹ جس طرح انڈیا کر رہا ہے، انڈیا جنگ نہیں کرنا چاہے گا، اور پاکستان بھی نہ کرے، ہماری تو دعا یہی ہے کہ جنگ ہو ہی نہ، اور یہ جو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس حدیث کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، وہ یہ جب ہوگی دیکھی جائے گی، اس کو وجہ نہ بنائیں کہ زبردستی لڑنے کی وجہ نہ بنائیں اس کو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ زبردستی لڑنے کی یا پہل کرنے کی وجہ نہ بنائیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ وہ ہیرو ہیں یا نہیں ہیں، ایک بات ہے وہ جنگ لڑنے والے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر حاوی کر کے کہنا کہ نہیں جی یہ جنگ ہو ابھی ہو، زبردستی جنگ کروائی جائے، زبردستی پہل کی جائے، تو یہ نہیں ہوتا، جب معاہدے ہو چکے ہوں نا تو پھر اگر آپ پہل کرتے ہیں تو آپ غلط ہیں، پھر وہ کبھی بھی وہ اس طرح کی وہ جنگ نہیں ہوگی، حق اور باطل کی جنگ نہیں ہوتی وہ، تو یہ جنگ جب ہوگی تب دیکھا جائے گا، جب امام مہدی آئیں گے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، کون سازشیں کرتا ہے کون نہیں کرتا، لیکن پہلے پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات ٹھیک کریں، ان چیزوں کو پیچھے رکھیں، ابھی ان باتوں کو پیچھے رکھیں، ابھی پاکستان اگر ترقی کرنا چاہتے ہو تو انڈیا کے ساتھ حالات صحیح کرنے حالات پڑیں گے، ٹھیک کریں انڈیا کے یار، ساتھ ٹریڈنگ کرنی پڑے گی، انڈیا سے ہمیں سامان سستا ملتا ہے، تو اگر پاکستان نے حالات اچھے کرنے تو انڈیا کے ساتھ ریلیشن اچھے کرنے میں، جنگیں چھوڑ دیں، جنگوں سے کیا ہوتا ہے، جنگوں سے آج پاکستان تک نے فائدہ 4 نہیں ہوا۔ جنگیں پہل کی ہے، 4 جنگوں کی کیا ملا ہے پہل کر کے، ہارے ہیں نا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہل جو کرے گا وہ ذلیل بھی ہوگا، جو بھی کرے گا، تو اس لیے جنگ کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، جنگ واقعی بہت خطرناک ہوتی ہے، یہی دعا کرنی چاہیے کہ جنگ نہ ہی ہو، جنگ نہ ہی ہو، بہتر یہی ہوتا ہے، اور ہماری بھی دعا یہی ہے کہ جنگ نہ ہو، اور سارا کچھ امن اور سکون سے رہیں، سارے لوگ رہیں، ہر کوئی اپنا جو ہے خوشحال زندگی گزارے، اور باقی جو باتیں انہوں نے کی ہیں لوگوں کے سامنے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے ایک مذاق بھی بنا ہوا ہے ابھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور دوسرا پاکستان FATF میں پھنسا ہوا ہے، تو اور ایسی باتیں کر کے تو اور پھنسے گا نا، یہ چیزیں سوچنی چاہیے پاکستانیوں کو، لیکن پاکستانیوں کو عقل نہیں آتی، پاکستانیوں کو واقعی عقل اس وقت آتی ہے جب تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، تب پھر روتے ہیں، پھر اسلامو فوبیا کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اپنے اسلام پہ قائم رہیں، جو مرضی ہے کریں، جب جنگ ہوگی دیکھا جائے گا، جب وہ ٹائم آئے گا دیکھا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا وہ ٹائم آ جانا ہے، جب بھی آیا، لیکن آپ خود زبردستی نہ کر وہ ٹائم لے کے آئیں، پچھتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ حدیث ہے بھی ہے تو اس حدیث میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے، مسلمانوں کا ذکر ہے، اور ایریا جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ خراسان کا ذکر ہے، ایک ایریا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، دنیا میں 57 ملک ہے، اور 57 ملکوں کے مسلمانوں کے لیے یہ ساری چیزیں، اس کا وجود ہے، یہ جو بھی بیان کیا گیا ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ کیونکہ حدیث ہے ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، نہیں انکار میں بھی نہیں اور کرتا، دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک حدیث کو ہم لوگوں نے اٹھا لیا، پاکستانی قوم کی بات کروں، ایک حدیث کو ہم نے اٹھا لیا، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، ہم اتنے مفاد پرست ہیں کہ ہم اسلام کو بھی اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کو، کتنی حدیثیں ہیں جن کو آپ لوگوں نے ان کے خلاف کیا ہوا ہے، 3 حدیثیں ہیں سود پر، آپ کا پورا ملک everybody سود پہ چل رہا ہے، اس کو اس حدیث پہ کوئی بھی غور نہیں کرتا، حدیث ہے رشوت پر کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہے، آپ کا ہر دوسرا بندہ اس میں ملوث ہے، اس پہ کوئی غور نہیں کرے گا، حدیث ہے جو کسی انسان سے جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دے، کسی کے ساتھ فریب کرے، وہ ہمارے مذہب سے فارغ ہے، آپ لوگ ہر دوسرا بندہ فریبی ہو، دھوکے باز ہو، اس پہ کوئی غور نہیں کرتا، کسی کی اس نے نفس پر اٹیک کرنا بہت بڑا جرم ہے، آپ وہ لوگ کرتے ہو، کسی کا حق کھانا بہت بڑا جرم ہے، آپ وہ لوگ کرتے ہو، یہ مسلمانوں کے لیے حدیث ہے، سب سے پہلے مسلمان بن جاؤ، اس کے بعد پھر اپنے اوپر اپلائی کرنا اور پھر اپنے لیے سب سے سوچنا کہ یہ مین ہمارے وہی لیے حدیث ہے نا، سب سے مین حدیث اس پہ عمل کرے نا، جب یہ حدیث ہے کہ معاہدہ ہو جائے 2 علاقوں میں یا 2 گروہوں میں، 2 گروہوں میں، 2 علاقوں میں یا 2 ملکوں میں، کیا کہہ رہا ہے ملک ہے نا، 2 ملکوں میں اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تب اس معاہدے میں خرابی پیدا کی جائے گی، جو جس کی طرف سے بھی مسلمانوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ معاہدہ کر لیں تو اس میں خرابی پیدا نہ کریں، پھر اس معاہدے پہ قائم رہیں، اس معاہدے کی جو ہے وہ پاسداری کریں جب تک اگلا بندہ کر رہا ہے، تو یہ جو ہمارے ادھر سے جاتے ہیں لوگ ان کو کیوں نہیں روکا جاتا،
फिर उस हदीस को क्यों नहीं फॉलो और किया जाता? दूसरी चीज है, एक छोटी सी बात इस पर ये कहना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान का एरिया है ना, वो हदीसों के मुताबिक और पुरानी तारीख के मुताबिक इंडिया का एरिया बनता है, और बिल्कुल। प्योरली इंडिया का एरिया ये ये भी पाकिस्तान हिंद है। बनता है, हिंद में आता है ये सारा। तो खुरासान जिसका जिक्र किया गया है वो अफगानिस्तान है। ईरान अभी जिस तरह मुल्क पाकिस्तान के और उनके इख्लाफात चल रहे हैं, तो क्या पता वो पाकिस्तान के बादशाहों को जंजीरें डाल दें, हाँ, क्या पता। तो ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये पाकिस्तान भी तो की और जालिम जाहिर है लोग हैं। अफगानिस्तान की अभी जो लड़ाई चल रही हैं रंजिशें, हम्म, तो क्या पता वो पाकिस्तान का बादशाह ले जाए। हाँ, क्योंकि ये भी तो सारा इस्लाम के खिलाफ कर रहे हैं ना। ये यार, अब अपने पता मफाद किसी के को लिए- भी नहीं है हदीस किस जगह पे फिट बैठती है, अपने क्या मफाद कब के लिए होगी। कुछ चीजें उठा ली हमने इस्लाम से, जो चीज हमें फायदा दे हम उसको आगे ले आते हैं और इस्लाम का एक सहारा ले लेते हैं। मतलब कि हमने इस्लाम को मानते जानते को नहीं है, हमने बस इस्तेमाल करना है अपने मफाद के लिए। इतने अच्छे मुस्लिम हैं, 57 मुल्क है दुनिया में, किसी भी और मुस्लिम कोई भी को जिक्र नहीं इन चीजों करता। का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान जो वो कहते हैं ना कि जब पल्ले कुछ नहीं बचता ना, तो फिर वो सुक्का बदमाश होता है। तो वो ये हिसाब पाकिस्तान का है। आपकी इकॉनमी जो है वो इस काबिल नहीं है, उसके बाद आप की जो पहचान है, जो आइडेंटिटी है, वो बिल्कुल खत्म होती चली जा रही है। मलेशिया जैसा कंट्री आप लोगों को वीजा देने के लिए तैयार नहीं है, वो आपको इतना खजल करता है, आपके पाकिस्तानियों को वहां पे ठुड्डे पड़ रहे हैं। और इंडिया की तो वहां पे एंट्री फ्री हो गई है, बल्कि इंडिया की सिर्फ मलेशिया में नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो इकॉनमी के लिहाज से, जब इंडिया हाँ। 5वें नंबर पर आया है, जब ऐलान हुआ है, तो बहुत से ऐसे कंट्री हैं जहां पे एंट्री फ्री हो चुकी है इंडिया की। तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोग पहले अपने आप को स्ट्रांग तो करें, पहले उस काबिल तो करें, फिर वो बात करें ना। मैं कहता हूँ जी कि मैं किसी से फाइट करने के लिए चले तैयार करता हूँ अपने आप को, और मैं कहता हूँ मैं फलां बंदे से फाइट करूँ, मैं पहले फाइट के लिए तैयार तो हो जाऊं, मेरे पास वो वसाइल तो हो ना, वो ही नहीं है, तो कैसे होगा ये सारा काम? बहरहाल ये है कि बेइज्जती होती है पाकिस्तान की ऐसी बातों से, और मुसलमानों की भी बेइज्जती होती है। तो इस पे जो है वो कंट्रोल करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे, और बाकी हदीसों को भी ध्यान में रखना चाहिए, खाली एक हदीस को इन्हें यूज़ करें। बिल्कुल, और कोशिश करनी चाहिए कि पब्लिक ही ये इस तरह की चीजें जो है ना वो ना करें। अगर हैं भी तो वो राजदारी में करें, अपनी आपने जो प्राइवेसी है जो आपकी, आप उसमें करें, जो आपने एडवाइस करनी है लोगों को उसमें करें ना। यूं पब्लिक की ऐलानात करने, ये तो कोई सियानत नहीं है। वो समझते हैं कि ऐसे ऐलान करके इज्जत बढ़ जाएगी, हम्म, तो ऐसे इज्जत नहीं बढ़ती, और ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग होगी ट्रोलिंग जो होगी, कि बल्कि हो रही अगला है। कंट्री जो है उसको आप खबरदार कर रहे जो हैं, उसको तो आप तैयार कर रहे हैं जो कि हो हम रही है ये ट्रोलिंग, करने वाले हैं। और ये चीज़ें जो है ना वो ध्यान में रखनी चाहिए। और हदीस जो है वो कब पूरी होती है, क्या होता है उस वक़्त, क्या नहीं होता, आप इसको छोड़ें, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं उसको सँवारें, गरीबों को देखें, यहाँ के लोगों को देखें, अवाम को नौकरियाँ दें। अवाम छोड़-छोड़ के जा रही है, तो किसने लड़ना है जहाद? पाकिस्तान को तो अवाम ही छोड़-छोड़ के जा रही है, जवान लोग छोड़-छोड़ के बाहर जा रहे हैं काम करने के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि दमिश्क की तरफ से हम जाएंगे तो फलस्तीन को फतह, तो फलस्तीन को तो फतह करने का मौका आ गया आपके पास। इंडिया को छोड़े, उसको तो फतह करें ना, वो तो शुरू हो गई है जब। फ़लस्तीन उस इसराइल तो वक़्त रोज मार रहा है। होगा जब थर्ड टेंपल बनेगा, थर्ड टेंपल वाली भी हदीस है, थर्ड टेंपल बनेगा, वो कोई नहीं सुनाता। आज भी तगड़े हमले किए हैं इसराइल ने, सही टका तो वही कह रहा हूँ, थर्ड टेंपल वाली भी है कि थर्ड टेंपल बनेगा, ग्रेटर इसराइल बनेगा, वो वाली हदीसें भी हैं, वो कोई नहीं ध्यान देता। तो अभी वो तो पूरी हो लेने दें, दूसरी बाद में देख लेना। तो बहरहाल ये ये है थी जी हमारे कि भाइयों की डिबेट, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। लेकिन यह है कि मेरे लिए एज अ फन थी वीडियो, और इस तरह की बकवासियात जो है सुनने का आदी नहीं हूँ मैं, लेकिन एज अ फन लेता हूँ इस चीज़ को। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक ये जंग की बात कर रहे हैं कि जंग होगी, और नदीम भाई ने भी कहा होने वाली है, तो मेरे ख्याल में इन द सीरियस नोट आज कहूँगा कि ऐसा कोई भी पंगा इंडिया नहीं करेगा। वो तो मैंने भी कहा है ना। ठीक है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बयान देता हूँ कि वो ऐसा पंगा नहीं, वो नहीं करेंगे। पीओके पे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि भाई, मेरा कि वो पीओके पे देखे- जंग करेंगे। मैं जितना सोच रहा हूँ ना कि वो सिर्फ बयानबाजी पीओके है, पे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। चलो उनका मैं तो उनके बयान पे बात कर रहा हूँ। उनके बयान पे बयान तो आते रहते हैं, बयान तो कोई भी, आप गौरव सर को इतना सीरियसली लेते हैं ना, कोई भी वो काउंटर अटैक करते हैं या कुछ रिप्लाई करते हैं, तो उनको इतना सीरियस लिया जाता है हमारे मीडिया पे कि जनाब बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। तो मीन्स के छोटी छोटी बातें नोटिस होती हैं, फिर वो अगर- वायरल हो जाती हैं। अगर उस तरह देखा जाए तो अभी तो इकोनॉमी की जंगें चल रही हैं, हाँ, तो इंडिया तो कब कश के पाकिस्तान को दे चुका है। बिल्कुल। पाकिस्तान इस वार में है ही पाकिस्तान नहीं। ये जंग नहीं जीतेगा कभी भी।
हाँ इस पे ध्यान देना चाहिए ना, गरीबी ये की चीज भी जंग, देना चाहिए, गरीबी ये की जंग लड़ें, वो तलीम की नहीं, जंग लड़ें। वो नहीं करेंगे उस हिसाब से नहीं आते। बहरहाल ये है कि इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, और जो बीच में आए थे जिनकी हम अक्सर वीडियो देखते हैं उनके ऊपर भी रिएक्ट किया गया। उन्होंने सही ठोक बजा के बोला है और सही तरह से बोला है, कुछ हमें आज़ादी नहीं है। और जहाँ तक एक शॉर्ट सी बात ऐड करूँगा, उन्होंने कहा कि आप यूट्यूबर जितने भी हैं वो अमन और शांति वाला पैगाम लेके आते हैं, कहते हैं कि पीस होगा। तो लोग भाई हम कोशिश करते हैं, चले 2% सही, 1% ही सही, या 1.5% सही, हम कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि कुछ अच्छा लोगों को बता सकें, कोई गाइड कर सकें, अगर मिसकंक्लूजन है तो उसको थोड़ा बहुत क्लियर कर सकें। तो हम वो कोशिश करते हैं यूट्यूब पे। तो उसके थ्रू अगर कुछ 2-4 बंदे समझ जाते हैं या बात की असलियत तक पहुंच जाते हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा काम हो जाएगा। ये ऊपर वाले लेवल की आपने बात की कि फैसले उन्होंने करने हैं सारा कुछ, ये हमें भी पता है। ये हम भी बड़े अरसे से, बड़े सालों से रो रहे हैं इस चीज़ को कि हम अपने हिसाब से वोट दे के सिलेक्ट क्यों नहीं कर सकते, अपना बंदा, अवामी बंदा क्यों नहीं लेके आ सकते। तो ये मसले जो हैं कॉम्प्लिकेटेड तो हैं, नो डाउट, और रियलिटी भी आपने बयान कर दी। और ये जो वीडियो वायरल हुई है इस पोते की, और ये भी अभी आगे तक जाएगी, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट होगी, और लोग जो है अभी क्या अमल दरामद करते हैं या क्या होता है वो देखा जाएगा। डिबेट लंबी हो गई है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।